ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपना उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो सितंबर का जो महीना है ये काफ़ी परिवर्तनों से भरा है और ब्रह्मांड में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उससे हमारे जनजीवन पे, हमारे स्वयं की पर्सनैलिटी पे, हर चीज़ पे परिवर्तन दिखना स्वाभाविक है। कुछ न कुछ चेंज ज़रूर होता है। हर महीने होते हैं, लेकिन इस महीने जो है वो बहुत सारे ग्रह हैं जो अपनी राशि बदल रहे हैं, जैसे कि मंगल अपनी राशि 6 सितंबर से बदल लेंगे, शुक्र भी अपनी ही राशि में आ जाएँगे और 14 सितंबर से गुरु बृहस्पति भी वक्री होके मकर राशि में आ जाएँगे और सूर्य तो हर महीने बदलते ही हैं राशि। इसलिए ये जो परिवर्तन है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है अगर स्वयं की नेटल चार्ट में आपकी महादशा, अंतर्दशा अ, इन ग्रहों की चल रही है, तो आपको ज़्यादा प्रभावित करने वाली है। शुक्र जो है वो अभी कन्या राशि में जो कि नीच राशि थी इनकी, उसमें चल रहे थे और ये 6 सितंबर से लगभग कुछ गणनाओं के अनुसार रात के 12 बजे के बाद और कुछ गणनाओं के अनुसार सुबह 4 बजे 5 सितंबर को अपनी राशि बदल के 6 सितंबर से लेके और लगभग 2 अक्टूबर तक ये तुला राशि जो कि इनकी स्वयं की राशि है, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। ये परिवर्तन जहाँ तक मेरा अनुमान है सभी राशि वालों के लिए सुखद रहने वाला है। और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो कि शुभता लेके आते हैं, उनमें से ये एक ये परिवर्तन है क्योंकि शुक्र जो है वो ये शुभ ग्रह में इनकी गिनती है, शुक्राचार्य इनको कहते हैं, स्त्री ग्रह हैं ये और अ, हमारे जीवन की संपन्नता, आकर्षण और हमारा वैवाहिक जीवन, संतान उत्पत्ति, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो ज्वेलरी, फैशन, डिज़ाइनिंग, लग्ज़रियस और सामान जो है होटल, रेस्टोरेंट इन सब के लिए ये उत्तरदायित्व रखते हैं। हमारे जीवन में अगर अगर सुख की दृष्टि से देखें तो शुक्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। शुक्र को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, सब जानते हैं, आप लोग काफ़ी अब समझ गए होंगे। एक तो वृषभ राशि और एक तुला राशि है। कन्या राशि में ये नीच होते हैं और मीन राशि में ये उच्च अवस्था में रहते हैं। ऐसा माना जाता है शुक्र के लिए कि ये सौम्य ग्रह है लेकिन थोड़ी-सी क्योंकि राक्षसों के देवता है इसलिए थोड़ी-सी इनमें कभी-कभी क्रूरता होती है जब ये नीच राशि में हो या भाव की स्थिति से सही नहीं हो या किसी क्रूर ग्रह के साथ इनकी युति बनी हो तब ये इतने अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। नहीं तो शुक्र 3 घर को छोड़ के सभी घर में अच्छे फल देते हैं। जैसे 12वाँ घर है, 12वाँ घर ज़्यादातर प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन शुक्र उसमें भी अच्छा फल देते हैं, ये उनका मोस्ट फेवरेट घर रहता है। हमारे जीवन की बहुत सी जो मनोकामना है वो शुक्र पूर्ण करने के लिए अब आ रहे हैं। लगभग ये 27-28 दिन का पीरियड होगा, लेकिन ये पीरियड सभी के लिए काफ़ी कुछ खुशखबरियाँ लेके आ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा पंचमहापुरुष का निर्माण करते हैं, जब भी ये अपनी तुला राशि में रहते हैं और केंद्र में रहते हैं। केंद्र कौन-से होते हैं? प्रथम घर, चौथा घर, सप्तम और दसम घर। ज उन राशियों में ये सबसे अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि इनके जो स्वामी मतलब शुक्र जो है इनकी मित्रता किन-किन से है? बुध से और इनकी स्वयं की राशि से मित्रता है। और इसलिए ऐसी राशि सबसे ज़्यादा लाभप्रद रहने वाली हैं। प्रत्येक राशि वालों के लिए थोड़ा-सा वो नक्षत्रों के हिसाब से भी देख लेना चाहिए। 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक स्वाति नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है उसमें रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये 11 सितंबर से और 23 सितंबर के लगभग ये रहेंगे विशाखा नक्षत्र में जो गुरु का नक्षत्र है और फिर लास्ट में ये 25 सितंबर से और लगभग 2 अक्टूबर तक ये किसमें रहने वाले हैं? अनुराधा नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। शनि से इनकी परम मित्रता है, तो बुध की राशियाँ, बुध की लग्न, शनि की राशि, शनि की लग्न और शुक्र की राशि, शुक्र के लग्न, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहने वाली हैं। अब हर एक राशि के लिए मतलब और जितने भी दुनिया में जितने लोग करोड़ों लोग हैं, सब पे एक सा प्रभाव तो नहीं होगा। अगर नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी है और इनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है या शुभ ग्रह की चल रही है, तो आपको फिर उससे मिला के देखना चाहिए और अन्यथा थोड़ा बहुत जो उनके रिज़ल्ट हैं उसमें कमी दिखाई होगी और लेकिन ये बात अच्छी है कि ये क्रूर ग्रह नहीं है, ये बहुत ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करते हैं।
मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि आपके स्वामी राशि मंगल है, जो कि इनकी मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं और आपके एक तो सेकंड भाव के और एक आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। वैसे ज्योतिष की दुनिया में दूसरा भाव और सप्तम भाव मारक भाव मानते हैं। इनके ये स्वामी हैं और सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। ये उसमें एक अच्छाई है क्योंकि ये सप्तम भाव में क्या है, मालव्य नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए आपको ये सब परेशानियों से अगर आपको आ रही थी तो अब वो बिल्कुल या तो बहुत कम में निपट जाएँगी या फिर उनसे आपको कोई हानि नहीं होगी। जैसे ही वैवाहिक सुखों में अगर कमी आ रही थी तो उसमें वृद्धि आ जाएगी। अगर आप विवाह योग थे तो विवाह भी संपन्न इस समय हो सकता है। शुक्र से संबंधित अगर व्यापार कर रहे थे तो उसमें लाभ होने वाला है। उसके लिए आप तैयार हो जाइए। थोड़ा हेल्थ को ज़रूर आपको केयर करना चाहिए। हेल्थ को प्रभावित कर सकते हैं। सेकंड वहाँ वाणी का भी है, तो वाणी में कैसा हो जाएगा मधुरता आ जाएगी और आपका जो जीवन अभी रूखा-सूखा चल रहा था, सो रोमांटिक हो जाएगा उसमें। रोमांस की जो कमी दिख रही थी, अब वो उसमें आना शुरू हो जाएगी और आपका जो मन काफ़ी प्रसन्न हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में बदलाव भी इस समय आप कर सकते हैं। ये मालव नामक जो पंच महापुरुष है, इसका फ़ायदा आपको बहुत सारा मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ दिलाएँगे और घर में प्रसन्नता रहेगी। आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? काफ़ी आकर्षक हो जाएगा। मांगलिक कार्य भी आपके घर में हो सकते हैं। तो ये जो दूसरे और सप्तम भाव का प्रभाव है, वो मेरे को नहीं लगता कि उससे आपको कोई हानि होने वाली है। रेमेडी मैं सबसे आपको बाद में बताने वाली हूँ। अब उसके बाद जो अगली राशि बनती है वृषभ राशि, इसकी तो स्वामी राशि ही शुक्र हैं और आपके लग्न के और 6th भाव की लॉर्डशिप इनके पास है और 6th भाव में ही ये गोचर करेंगे। तो 6th भाव वैसे तो ज़्यादातर ग्रहों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसी में शुक्र को मानते चलते हैं, तो जैसे आपकी हेल्थ की थोड़ी-सी ज़रूर परेशानी हो सकती है। बाकी कार्यक्षेत्र में अच्छे परिवर्तन हो सकते हैं और शत्रु परास्त होंगे। चक्र स्वभाव से रोग और शत्रु का है, पॉज़िटिव अगर रह के काम करेंगे, तो फिर आपको हेल्थ से भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप किसी से भी मतलब जो अपनी जो वाणी निकालते हैं, वो कुछ भी मतलब गलत-सलत ना बोलें। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपके नए शत्रुओं का निर्माण होगा। जो पुराने शत्रु हैं, वो तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। तो नए शत्रु का निर्माण ना करें, मतलब कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे कि आपको स्वयं को मुँह की खानी पड़े। कोर्ट केस वगैरह में थे तो आशातीत सफलता आपको मिल सकती है। यात्राएँ सुखद होने वाली हैं और आपको मामा जी की अगर मामा जी से आपका अच्छा व्यवहार है तो उनकी तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके लिए बस हेल्थ के अलावा बाकी कार्य क्षेत्र में हर एक तरह से आपको संपन्नता दिखाई देगी। जो काम रुके हुए थे, अब उन कामों का करने का समय आ गया है। आपके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। स्वामी राशि है, इसलिए आपको तो निश्चित रूप से फ़ायदा ही कराने वाले हैं। अब तीसरी राशि जो बनती है मिथुन राशि। मिथुन राशि इसके स्वामी राशि कौन है? बुध है, वो उनके परम मित्र हैं। आपके ये 5th और 12th भाव की लॉर्डशिप है, तो 5th भाव में ही गोचर करेंगे जो कि मूल त्रिकोण का भाव है। 12th भाव है जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि ये एक शुक्री अपवाद है कि 12वें स्थान में भी अच्छा फल देते हैं। इसलिए आप तो बिल्कुल भैया होने के बाद भी आप तैयार हो जाइए किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जैसे शिक्षा से, संतान से या प्रेम प्रसंगों में कुछ परेशानियाँ आ रही थी, अब सब रिलीफ़ हो जाएगा हर तरह से। आपका जॉब अगर कर रहे थे तो उसमें भी आपका मनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है। संतान की उन्नति रुकी हुई थी तो वो भी इस समय आप उसको कुछ अच्छी सूचनाएँ वहाँ से प्राप्त होने वाली हैं। शेयर मार्केट से भी लाभ आप ले सकते हैं। अगर उसका आप शौक रखते हैं तो धन की भी प्राप्ति होगी और ये आपकी स्वयं की शिक्षा अगर बाधित हो रही थी, तो वो भी अब आपकी कुछ न कुछ आप ऐसा शुभ समाचार मिलेगा उस ओर से कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मिथुन राशि के लिए भी अत्यंत शुभकारी समय है। मैंने प्रारंभ में ही बताया कि सभी के लिए कुछ-कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं। अब अगली जो राशि बनती है कर्क राशि, इसके स्वामी राशि चंद्रमा है जो कि मित्र नहीं है और चौथे भाव में ये प्रवेश करेंगे जो कि मालव नामक पंच महापुरुष का की श्रेणी में आ जाता है ये। जैस केंद्र के भाव में है इसलिए इसको और दूसरा एक और भाव कौन-सा है 11th भाव है। ये भाव सभी ग्रहों के लिए अच्छा ही माना जाता है। आपके लिए तो पौ भर है मतलब जैसे कहना चाहिए पाँच उँगलियाँ घी में हैं और आप उसका लाभ लें तो आपके लिए अति श्रेष्ठतम रहेगा ये परिवर्तन। भूमि वाहन का लाभ हो सकता है, आय के नए स्रोत बनेंगे, मन प्रसन्न रहेगा, माता की हेल्थ इम्प्रूव होगी और स्वयं की हेल्थ अगर खराब चल रही थी उसमें भी कुछ सुझाव मतलब कुछ सुझाव मिलेगा। हाँ, और आपकी जो है वो
अगर आप स्वयं यात्राएँ करना चाह रहे थे, तो यात्राएँ इस समय आप कर सकते हैं। आय के नए स्रोत बनेंगे, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर जॉबलेस थे, तो जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। अगर जॉब में प्रमोशन ड्यू था, तो वो इस समय आप प्रमोशन भी अप्लाई कीजिए, तो आपको सफलता मिलना की पूरी संभावना बनी हुई है। मतलब मन जो है वो काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है, मैरिज लाइफ़ भी हैप्पी है रहने वाली है और अपने परिवार और अपने स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। आपके लिए भी ये संबंध बहुत ही अच्छा है, क्योंकि घर में अगर हर्षोल्लास का वातावरण रहता है, तो स्वतः ही मन अच्छा हो जाता है। आपके लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अगली राशि जो बनती है वो है सिंह राशि। इसकी स्वामी राशि सूर्य जो इनकी मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं। और तीसरे भाव में गोचर करेंगे और 10वें भाव की लॉर्डशिप है, तो आपको कुछ क्षेत्रों से थोड़ी सावधानी होगी रखनी पड़ेगी, कुछ क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। अगर आप गवर्नमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि 10वां भाव कार्य क्षेत्र का है और गवर्नमेंट क्षेत्र से अगर आप उसमें काम करते हैं या उससे जुड़े हैं किसी भी तरह से, चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका टेंडर हो, तो उससे आपको लाभ होगा। छोटे भाई-बहनों से संबंध में अगर अनबन चली आ रही थी, तो उसमें भी सुधार होगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी जो करेंगे वो लाभप्रद रहेंगी। नौकरी में परिवर्तन की पूरी संभावना बनी हुई है और कार्य में जो रुचि आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है। उससे क्या होगा आपका जो जो पूर्व में जो कुछ आपसे हुई हैं गलतियाँ उसमें सुधार होगा। मेहनत जो अगर आप करेंगे तो मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बस आपको क्या है आलस का त्याग करना पड़ेगा। बाकी अगर आप राइटर से जुड़े हुए हैं या कुछ ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जहाँ अपनी प्रतिभा दिखाने, स्किल दिखाने का काम है, तो उसमें आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। क्योंकि सूर्य एक इतने पावरफुल ग्रह हैं कि उनके सामने सब ग्रह जो वो कम्बस्ट हो जाते हैं और अगर आपकी नेटल चार्ट में सूर्य की प्रबलता अच्छी है, तो आपको हर तरह से लाभ ये पहुँचाने वाले हैं। हर मतलब इनकी मित्रता ना होते हुए भी आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। अब अगली जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि की स्वामी राशि बुध हैं जैसे मैंने बताया इनके परम मित्र हैं और ये सेकंड भाव जो कि मारक भाव है उसमें गोचर होगा और आपके भाग्य स्थान के मालिक भी हैं। ये तो सेकंड भाव से संबंधित क्या-क्या आपको फ़ायदा होगा? वाणी में मधुरता आ जाएगी, भाषा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगी। उससे आपके बहुत सारे काम बनेंगे और आपको क्या नाम है आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दूर स्थान से शुभ समाचारों की प्राप्ति आप को मिलेगी और भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा। जब भाग्य साथ होता है तो हर काम बनना शुरू हो जाएँगे। संतान से सुख और संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। कोर्ट केस वगैरह में अगर उलझे हुए थे तो आपके पक्ष में ही निर्णय होने वाला है। विरोधी शांत होंगे, धन लाभ होने वाला है। आपका जो है वो चारों तरफ से अच्छी सूचनाएँ प्राप्त होंगी और वाणी की अगर मधुरता आप में है तो आपके रुके हुए जितने भी काम हैं सब काम संपन्न होना शुरू हो जाएँगे और स्टूडेंट के लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उससे आपकी जो है वो समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। अब अगली जो राशि बनती है तुला राशि, इसकी तो स्वामी राशि ही शुक्र है, आपके लग्न में गोचर करेंगे और इधर आपके अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। अष्टम भाव ज़्यादातर ग्रहों के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, लग्न में है, तो लग्न का आपको थोड़ा-सा फ़ायदा मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में कैसा होगा विशेष आकर्षण होगा, जो का जहाँ आप हाथ डालेंगे आप उनके क्या ना व्यक्तित्व से लोग क्या हो जाएँगे इम्प्रेस्ड हो जाएँगे और आपकी बात स्वतः मानने के लिए मजबूर होंगे या उनके मन में ऐसा विचार आएगा कि आपकी मदद कर देना चाहिए। लेकिन एक बात इसमें ये होगी अपोज़िट सेक्स के प्रति आपका आकर्षण थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, वो उस पे थोड़ा-सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। अन्यथा आपके शत्रुओं से आप शत्रु बनेंगे, उससे हानि हो सकती है। अष्टम भाव क्या है? ये अचानक फलों की प्राप्ति इससे होती है, धन लाभ भी हो सकता है, रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसमें आप कुछ अच्छे पेपर सबमिट हो सकते हैं, वहाँ कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त हो सकती हैं। ये समय जो है अचानक चीज़ों का होना दर्शाता है और आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी से भी जो अपोज़िट सेक्स के लोग हों, ख़ास तौर से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें।
अन्यथा आपको फिर मालव्य नामक जो पंच महापुरुष का निर्माण आपके प्रथम घर में हो रहा है, उसका थोड़ा-सा कम लाभ मिलेगा, क्योंकि आप पे अभी ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। बाकी मैरिज लाइफ वैसे तो आपकी सुखद रहने वाली है, आपके हर कार्य जो है वो पूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि ये मालव्य नामक जो पंच महापुरुष है, उसका लाभ आपको मिलेगा। बस थोड़ा-सा आपको अपने जो है वो आचार-विचार जो हैं शुद्ध रखने पड़ेंगे। बाकी आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठतम है, सभी के लिए अच्छा समय है ये। अब उसके बाद अगली राशि जो बनती है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि की स्वामी राशि कौन है? मंगल है, जो इनके मित्र नहीं है। वैसे मंगल के भी अपनी राशि बदलने वाले हैं, उसका वीडियो में भी बताने वाली हूँ। आपके ये कहाँ है? 12th भाव में आ जाएँगे जब ये गोचर करेंगे। इधर 7th भाव की लॉर्डशिप है। दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि 7th भाव मार्ग भाव है, लेकिन इसमें एक जो है वो पावरफुल हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो आपको क्या लाभ होगा? विदेशों से अगर आप कोई काम कर रहे थे, चाहे वह व्यापार हो, चाहे जॉब हो, उसमें सफलता मिलना के संकेत आ रहे हैं। नए संपर्क बनेंगे इस दौरान, और यात्राएँ अगर करनी पड़े, सुखद रहने वाली हैं, कर डालिए। वैवाहिक जीवन वैसे कैसा रहेगा? प्रसन्नता भरा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र ऐसे ग्रह नहीं है कि जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव की हानि कर दें, उस भाव में वृद्धि कर देते हैं। इसलिए आपका अगर प्रेम प्रसंग में थे, तो उसमें भी कुछ अच्छी सूचना मिलेगी। हो सकता है विवाह में परिणत हो जाए, व्यापार में तरक्की हो सकती है। ऐसे व्यापार जो कि शुक्र से संबंध रखते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो का एक और बहुत अच्छा बनाया है। कौन-कौन से व्यापार कौन-कौन से प्लांट से संबंध रखते हैं, उसको देखना पड़ेगा। स्वयं के सुख साधनों पे आपको इस समय वो क्या खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि 12th भाव व्यय का भी है, और आपकी नींद भी खराब हो सकती है। अनिद्रा का शिकार आप हो सकते हैं। कोई भी ऐसी चिंता ना करें, क्योंकि कोर्ट केस वगैरह में आपके प्रति ही कुछ निर्णय आने वाला है। अगर आप हैं उसमें फँसे हुए हैं, आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा-सा आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 12वें में कोई भी ग्रह है, उसकी एक दृष्टि हर एक ग्रह को सप्तम दृष्टि मिली हुई है, तो एक दृष्टि आपके 6th भाव पे पड़ेगी। तो वो हेल्थ को थोड़ा-सा प्रभावित कर सकते हैं। अगर शुगर जैसी बीमारी से या यूरिन जैसी परेशानियों से आप जूझ रहे थे, तो उसमें हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। बाकी वृश्चिक राशि वालों के लिए भी कोई भी समय ऐसा नहीं है, जिसमें आपको घबराने की आवश्यकता हो। रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद है धनु राशि। धनु राशि इन पे अभी साढ़े साती का लास्ट फेज़ चल रहा है। स्वामी राशि इनकी बृहस्पति हैं, जो कि इनकी मित्र श्रेणी में नहीं आते हैं, लेकिन भाव बहुत अच्छा है, 11वाँ भाव है में गोचर करेंगे। इधर 6th भाव की लॉर्डशिप है, तो शुक्र जो है वो 6th भाव में ही खराब फल नहीं देते हैं, तो दोनों भाव बहुत अच्छे हैं। आपको क्या-क्या लाभ मिलने वाला है, आय के नए स्रोत बनेंगे, आपके बड़े भाई-बहनों से आपका संबंध अगर बिगड़ गए थे, उसमें मधुरता आ जाएगी। आपकी जो आप जहाँ आप रह रहे हैं, आस-पास आपके लोग आपका बहुत आदर-सम्मान करेंगे। आपके प्रति क्या है, उनकी जो धारणा बनी हुई थी, उसमें बदलाव होगा। उससे क्या होगा, आपको मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके बॉस आपके कार्य में की सराहना करेंगे, और उससे क्या होगा, आपके जीवन की जो तरक्कियाँ रुकी हुई थी कार्य क्षेत्र में, वो तरक्कियाँ होना शुरू हो जाएँगी। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, और बड़े भाई-बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। स्टूडेंट के लिए अगर कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, तो उसमें कॉम्पिटिशन में सफलता मिलने की उम्मीद आप लगा सकते हैं, क्योंकि 6 भाव पे जब भी कोई भी ग्रह आता है, तो आपको शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता दिलाने को एश्योर करता है। आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, बस ये है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आदमी प्लैनेट को देख के बैठ जाता है और फिर वो कोशिश नहीं करता है। बस अगर आपने वो आलस दिखाया, और मतलब अपने आप को केयरलेस हुए, लापरवाही की, तो फिर ये सब जो फल मैं बता रही हूँ, उसकी प्राप्ति होना दुर्लभ है। उसके बाद जो अगली राशि बनती है मकर राशि, इसके स्वामी राशि शनि है, जो कि शुक्र के परम मित्र हैं, और मकर राशि पे भी वैसे अभी साढ़े साती का सेकंड फेज़ चल रहा है। आपके 10th भाव में गोचर करेंगे, इधर 5th भाव के मालिक हैं। तो ऐसा ग्रह जो कि एक केंद्र का और एक त्रिकोण का मालिक होता है, वो हमेशा अच्छे फल लेके आता है, अच्छी सूचनाएँ लेके आ रहा है। तो 10वें भाव से अगर मिला के इसको देखें और 5th भाव को मिला के देखें, तो आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति दिखाई दे रही है, भाग्य का पूर्ण सहयोग रहने वाला है, धन का लाभ होगा, रचनात्मक कार्य में आपका रुझान बढ़ेगा। भाग्य का जब साथ होता है, तो सब बिगड़े हुए काम भी
भी बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसी स्थिति का आपको क्योंकि आपके नेत्र चार्ट में भी ये मालव्य नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। पूर्व में जो कार्य आपने किए थे, उनका फल अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था, साढ़े 7 ही है, इसलिए ये डिले तो होते हैं ऐसे में मैटर, लेकिन इस बात को मतलब ये देखा गया है कि डिले के साथ-साथ शनि हर कार्य को पूर्णता की ओर ले जाते हैं और उनका जो अंत होता है, शनि द्वारा जो भी जो उनकी परीक्षा होती है, उसका रिज़ल्ट फिर जो बाद में होता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है, आपके पक्ष में रहता है। इसलिए पूर्व में किए गए सब कार्य में प्रगति होगी और हर कार्य जो है वो इस समय आप करेंगे तो हर कार्य में सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वाहन सुख भी प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी सुखद है। आपके लिए भी अत्यंत शुभकारी समय है। आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके स्वामी राशि से भी इनकी मित्रता है क्योंकि स्वामी राशि शनि है। आप पे भी साढ़े साती का फर्स्ट फेज़ चल रहा है। इधर 9th भाव में गोचर करेंगे और 4th भाव की लॉर्डशिप है। 4th भाव इनका क्या है, एक इनको बल मिलता है, दिशा बल जिसको कहते हैं क्योंकि ये एक तो केंद्र का घर है, ऊपर से क्या है 9th भाव भाग्य का स्थान है। ये दोनों भाव बहुत अच्छे हैं, उनका लाभ आपको मिलेगा। ये लंबी दूरी की यात्राएँ करनी होंगी, वो सुखद रहेंगी, मान-सम्मान में वृद्धि होगी, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है इस दौरान। उसमें अगर आप अपनी रुचि बढ़ाएँगे तो उससे आपको आगे का कुछ न कुछ अच्छी अनुभव हो सकते हैं। धन लाभ होगा, एनर्जी लेवल आपका हाई रहने वाला है। भाग्य से हर कार्य पूरे होंगे, मेहनत का जो फल है, उसके आप इस समय हो सकता है कि जो काम रुके हुए थे, वो आपकी प्रगति में आ जाएँ। हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। स्टूडेंट हैं, तो आपको शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलती है। ऐसे फील्ड जो कि शुक्र से जनित हैं, शुक्र से संबंधित डिपार्टमेंट हैं, जैसे अभिनय है, सिंगिंग है या इस तरह से और जो क्षेत्र हैं, उसमें सफलता, अपार सफलता के संकेत आ रहे हैं। क्योंकि कुंभ राशि वासे वाले जो हैं वो ये थोड़े लकी होते हैं। इनको शनि बहुत कम प्रताड़ित करता है। इनका सपोर्ट करते हैं ये, इसलिए आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। अब जो लास्ट में बनती है वो मीन राशि है। इसके स्वामी राशि बृहस्पति जो इनके मित्र नहीं है, आपके अष्टम भाव में ये गोचर करेंगी और 3rd भाव की लॉर्डशिप है इनकी। तो आपको क्या होगा, 3rd भाव से संबंधित सभी सुखों में प्राप्ति होगी। वाहन सुख प्राप्त होगा और आपको क्या है, आपको भी थोड़ा-सा नियंत्रण रखना पड़ेगा अपनी भावना पे। किसी से भी अभी-तभी ना बोलें और सोच समझ के अगर किसी को मतलब बात करनी है, तो सोच समझ के अपने ज़बान से बाहर निकालें, मुँह से बाहर निकालें। अन्यथा आपको इस तरह से थोड़ी-सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बाकी अचानक धन की प्राप्ति होगी, यात्राएँ भी करनी पड़ेगी, लेकिन चोट-चपेट दुर्घटना के लिए थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ेगा। अष्टम भाव क्या है, आयु का, चोट-चपेट दुर्घटना का है, लेकिन अनुसंधान से जुड़े हुए लोगों को भी फ़ायदा इस समय हो सकता है। आपको सबसे अच्छी बात आपके लिए है, क्या है कि आपको अपना जो अपने घर में जो बुजुर्ग रह रहे हैं, विशेष तौर से जो स्त्री कोई बुजुर्ग महिला रह रही है आपके यहाँ, उससे कुछ आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि आपकी जो दुर्घटनाएँ हैं अष्टम घर से रिलेटेड, उससे आपकी रक्षा होती रहेगी या ये ऐसे मान के चलते हैं कि वो आपके रक्षा कवच का कार्य करेंगी। तो इससे अच्छा यही कि आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके कोई भी कार्य करना है तो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है, धन की प्राप्ति होगी, उससे मन काफ़ी प्रसन्न हो जाएगा। अब पूरे मतलब इन टोटली देखे जाएँ तो सभी राशियों के लिए कुछ-कुछ अच्छी सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि एक शुक्र ऐसे ग्रह हैं, सबको संपन्नता देते हैं, वैभव देते हैं, आकर्षण देते हैं, वाणी में मधुरता इनकी ही दम पे होती है। फिर भी अगर कोई परेशानी चल रही है, तो आपको अपनी स्वयं की डेटा चार्ट में शुक्र की स्थिति देखनी चाहिए क्योंकि कोई भी ग्रह खराब अच्छा नहीं होता है। उसकी कहाँ बैठा हुआ है, किसके साथ युति बनी है और उसमें कितनी प्रबलता है और अभी महादशा, अंतर्दशा किसकी चल रही है, ये मिला के देखें तो फिर आपको सही अनुमान लगेगा। चूँकि ये स्त्री ग्रह हैं इसलिए अगर कोई परेशानी हो रही है, तो स्त्री वर्ग का सम्मान करें, छोटी-छोटी कन्याएँ हैं उनको पढ़ने-लिखने का सामान दें। यदि आप इस जगह रह रहे हैं जहाँ कन्या भोज संभव है, कन्या भोज भी करा सकते हैं।
या उनको पढ़ने-लिखने का सामान दे सकते हैं। अगर कहीं भी नहीं जा सकते हैं आप, तो अपने घर में दुर्गा जी की जो मूर्ति हो या उनकी जो अ, तस्वीर हो मतलब पिक्चर हो, उसके सामने घी का दीपक जला सकते हैं। मंदिर में अगर जा सकते हैं तो और अच्छी बात है। अगर मंदिर में जाएँ और वहाँ मीठी मतलब चीज़ें और सफ़ेद चीज़ जैसे है, खोए की मिठाई सफ़ेद चीज़ होती है, उससे शुक्र और चंद्रमा दोनों क्या होते हैं नियंत्रित होते हैं, उनका दान करें। कुल मिला के ये सुगंधित चीज़ों का जैसे अगरबत्ती वगैरह है, उसका भी दान कर सकते हैं आप। शुक्र एक ऐसी ग्रह है जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन व आपको थोड़ा-सा स्वयं पे नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि ये भावनाओं को क्या कर देते हैं उत्तेजित कर देते हैं। अगर ये मंगल के साथ हैं या ऐसे ग्रह के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, तो थोड़ा-सा अपनी भावना पे ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। अन्यथा चरित्र हनन को भी ये देते हैं, ऐसी बीमारियाँ उत्पन्न कर देते हैं जो जीवन भर आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। घबराने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है और आपके जो और इस सितंबर की जो भी मनोकामनाएँ सब पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर बात होगी। आज के लिए नमस्ते और धन्यवाद।